Let's discuss female reproductive system. Uh, so, unlike the continuous sperm production of the male, the production of the female gamete, which is the egg, followed by its release from the ovary, known as ovulation, is cyclical. मर्दों को ये एडवांटेज है एक लिहाज से कि दे डोंट really on command on the stimuli, basically they can start producing sperms. और उनमें जो हार्मोन का लेवल है वो एक कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट लेवल के ऊपर है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मेडिकल रीजन फॉर इट कि अगर कोई प्रॉब्लम है. लेकिन फीमेल में इट्स साइक्लिकल, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च. If you will go online and Google a company known as Cambridge Temperature Concepts, तो उनका मेजर बिजनेस मॉडल क्या है कि बेसिकली व्हेन एवर एनी फीमेल इज ओव्यूलेटिंग, कोई 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर में, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेट. तो अल्टीमेटली दे हैव मेड दीज स्मॉल चिप्स विच यू कैन पुट अंडर योर आर्म्स, और अगर किसी खातून ने वो लगाई हो तो वो बेसिकली अपने कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे वो कॉन्टिन्यूअसली टेम्परेचर प्रोफाइल आपको पूरी दिन का देता रहता है, और अल्टीमेटली आपको पता लग जाता है कि अच्छा दिस इज द टाइम, एंड अल्टीमेटली दैट्स द बेस्ट टाइम टू अल्टीमेटली डू मेटिंग, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हों. So this is one thing where people are actually exploiting slight changes in temperature. In males, actually there is this thing as well कि हम लोगों के जो टेस्टिकल्स हैं वो ड्रॉप इसलिए हुए हैं क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस थोड़े टेम्परेचर के ऊपर होती है, एंड दैट्स वाई अल्टीमेटली लाइक यू नो इट इज स्लाइटली आउटसाइड योर बॉडी, ताकि आप यानी कि उसका टेम्परेचर लो रख सकें. आई डोंट नो वाई दिस यंग जनरेशन वेयर सच टाइट जीन्स, क्योंकि दैट इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द एवोल्यूशन. इन ह्यूमन फीमेल्स, these cycles are called menstrual cycles. The length of a cycle varies considerably from women to women, but averages about 28 days. The first day of menstrual bleeding is known as the day 1, जिसको हम menstruation कहते हैं. Another thing, use all the apps at the moment. If you're really trying to get pregnant, तो basically बहुत अच्छी apps हैं जो आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि there is no set pattern that it is 28 days or 26 days or 29 days. So basically you have to ultimately map out your own plan. आपको बिल्कुल मैप करना पड़ेगा कि आपका कितना ड्यूरेशन अक्सर लगती है. इन फीमेल्स इट इज एडवांटेजेस कि जो रिप्रोडक्शन की पूरी स्पेस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम यूरिथ्रा. बेसिकली व्हाट यू हैव इज दिस इज योर यूटेरस, एंड आपकी जो पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन है दैट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम एनल कनाल एंड यूरिथ्रा. तो बेसिकली इट्स वे क्लीनर देन इन मेल्स, क्योंकि उसमें यूरिथ्रा और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली सेम कॉर्ड इज डूइंग द बोथ फंक्शंस, तो वो कंबाइंड है. नाउ व्हाट इज द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यूटेरस के अंदर लोकेटेड है या यूटेरस को एड कर रही है, दैट इज ओवरीज. तो ये ओवरीज हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली गैमीट्स बनते हैं या सेल्स बनते हैं, एंड अल्टीमेटली ये यूटेराइन ट्यूब है जो अल्टीमेटली यूटेरस के अंदर लेके जाती है, एंड दैट्स वेयर अल्टीमेटली योर वूम्ब इज, और अल्टीमेटली जहां पर बेबी बनता है और जहां पर एग हार्वेस्ट होता है. सो अंडर हार्मोनल कंट्रोल द साइक्लिकल चेंजेस दैट ओवरीज रिजल्ट इन इस जनरेशन ऑफ अ गैमीट ईच साइकिल. जब भी बार बार होगा तो ऑब्वियसली सेल्स पैदा होंगे, यानी कि उन सेल्स की प्रोग्रेशन होगी. आई विल कम बैक टू दैट लेटर के कितने सेल्स होते हैं. Accompanying changes in the uterus prepare this organ to receive and nourish the gamete, and only when there is no pregnancy does menstruation occur. So if you have a fertilized egg in your womb, then menstruation stops happening, and all these hormones act to prepare a uterus to conceive, and that is a huge difference. कि ultimately in each menstruation cycle all these hormones act
to make uterus ready to basically conceive a fertilized egg. Ovaries, like the testes, serves a dual purpose. First is oogenesis, that is the production of gametes, the ova, and secretion of the female steroidal sex hormones. तो मेल्स में तो हमने सेक्स हार्मोन देखा था, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल्स में इट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन as well as the peptide hormone inhibin. The ovaries secrete two other hormones as well, known as relaxin and activin, but the functions of these hormones in humans is not yet clear. Before the ovulation, the gametogenic and endocrine functions of the ovaries takes place in a single structure, which is known as the follicle. तो जो हम लोग बार बार follicular stimulating hormone की बात करते हैं, तो वो यहां से आया है. And after ovulation, the follicle, which ultimately after ovulation has an egg, differentiate into a structure known as corpus luteum, which has only an endocrine function. तो जो corpus luteum का structure बनता है, उसका एक endocrine function है, that it is releasing progesterone and estrogen. Now this is something very important जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, surprisingly. At birth, her females contain an estimated total of 2 to 4 million eggs. तो जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसमें 2 से 4 मिलियन एग होते हैं. एंड नो न्यू वंस अपीयर आफ्टर बर्थ. तो ऐसा नहीं होता कि बेसिकली जिस तरीके से मेल में कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रही होती है, फीमेल्स में कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रही हो. एंड इनिशियली ही उसके पास जितना जर्म सेल होना था वो है, बट आउट ऑफ दिस 4 मिलियन only 400 during the lifetime will be destined to be ovulated. Ovulation का मतलब fertilization नहीं है, यानी कि 4 मिलियन में से, या आप उसके कम वाला भी लगा ले, 2 मिलियन में से सिर्फ 400 एग्स ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली रिलीज होंगे, इस स्टेज तक जाएंगे कि अगर स्पर्म मौजूद होता तो वो उसको फर्टिलाइज कर सकता. तो बेसिकली एक फीमेल के पास ह्यूज रेपर्टायर होता है ऑफ द एग्स जो अल्टीमेटली किसी और काम आ सकते हैं. आई टेल यू इन अ मिनट कि किस काम आ सकते हैं. ऑल द अदर डीजेनरेट एट सम पॉइंट. बाकी सारे एग्स किसी ना किसी पॉइंट पे डीजेनरेट हो जाते हैं इन द डेवलपमेंट, सो दैट ओनली अ फ्यू रिमेन बाय अ टाइम अ वुमन रीचेज अप्रोक्सीमेटली 50 years of age. One result of this developmental pattern is that the eggs that are ovulated near 50 or 35 to 40 years older than those ovulated just after puberty. जो तो अगर आपका बच्चा या एक एग फर्टिलाइज होता है जब आप 40 साल के हैं, तो वो एग भी उतना ही पुराना है जितने आप हैं. And basically this is a huge disadvantage, and that's why we don't recommend एक लेट स्टेज के ऊपर बच्चे का होना. तो बेसिकली जो एग है वो भी आपके साथ साथ बूढ़ा हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. So there are 2 takeaway lessons from this. 1, have children as closer to the puberty as possible. हमारे पास not only in Pakistan, but this is a major issue in Europe as well. Everybody is studying till the age of 30 to 35 now, and then people are trying to ultimately make a career. So by the time people settle down and try to have kids, their age is around 35 to 36. And this is a huge problem. क्योंकि जो बायोलॉजिकली, सिर्फ मैं बायोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं किसी सोशल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा. तो अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो द बेस्ट एज टू हैव चिल्ड्रन और टू बेयर चिल्ड्रन बायोलॉजिकली, आप बहुत हेल्दी हो उस वक्त, वो बिल्कुल पुबर्टी के बाद है, जब आपके सेल्स बिल्कुल फ्रेश होते हैं और हेल्दी होते हैं. But this also brings us to the point which is very less discussed in countries like Pakistan, that should women donate some of the extra eggs? We need to have more debate around these issues as well. ऐसे women जिनके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, because you don't lose anything because you have them by the million, जो आपके आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट ही हो जाने हैं, तो बजाय कि वो वहां पड़े रहें, ultimately you should be able to donate some without
causing any harm to your body or any harm to the chances of having or conceiving a baby.